हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता एज के बारे में। ठीक है, तो गुप्ता एज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गुप्ता पीरियड, गुप्ता एम्पायर कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जब खुशाना एम्पायर जब जो है डाउन में जा रहा था, ठीक है, उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर जो है लीड कर रहा था। ठीक है, उस टाइम पे स्टेबलिमेंट हो रहा था किसका, गुप्ता एम्पायर का। ठीक है, तो ये जो फाउंडर हैं गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन है, श्री गुप्ता। ठीक है, श्री गुप्ता जो है गुप्ता एम्पायर के फाउंडर हैं, जो कि 240 AD में जो है गुप्ता एम्पायर जो है बन जाता है। ठीक है, गुप्ता एम्पायर का पीरियड जो है 240 AD से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअल फाउंडर, ठीक है, एक्चुअल फाउंडर जो है चंद्रगुप्त वन को माना जाता है 390 AD से। ठीक है, जो चंद्रगुप्ता वन जो है उनका जो है इसलिए माना जाता है कि 390 AD से वो, क्योंकि वो उन्होंने उनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एम्पायर बना था, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया उन्होंने कैप्चर किया था, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर किया था और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था उनके टाइम पीरियड में। इसीलिए बोला जाता है कि चंद्रगुप्त वन के टाइम में यानी कि 390 AD में काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए उनके पीरियड को जो है एक्चुअल फाउंडेशन माना जाता है। लेकिन उससे पहले जो है श्री गुप्ता जो है कर चुके थे। ठीक है, एक तरीके से उनका एम्पायर श्री गुप्ता जो गुप्ता पीरियड जो है स्टार्ट हो चुका था, यानी कि श्री गुप्ता जो है बना चुके थे, मतलब वो उनके फाउंडर हैं। लेकिन एक्चुअल फाउंडर बोला जाए, मतलब डेवलपमेंट होने के बाद एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त वन को बोला जाता है। लेकिन सबसे शुरू में एम्पायर किसने बनाया था, श्री गुप्ता ने बनाया था गुप्ता एम्पायर को। ठीक है, और इस गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्ता एम्पायर को या फिर गुप्ता एज को क्या बोला जाता है, गोल्डन पीरियड या फिर गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये गोल्डन पीरियड क्यों बोला जाता है, गोल्डन पीरियड इसलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए थे, डेवलपमेंट हुए थे, डेवलपमेंट इन साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, लॉजिक, मैथमेटिक्स, रिलीजन, फिलोसफी। ठीक है, ये सब के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पे, इसीलिए बोला जाता है कि गुप्ता एम्पायर जो है गोल्डन एज है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो है डेवलपमेंट उस टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है, और जो ये गुप्ता एम्पायर है ज़्यादा 200 ईयर से भी ज़्यादा जो है इंडिया में गुप्ता एम्पायर था। ठीक है, 200 ईयर से भी ज़्यादा गुप्ता एम्पायर जो है स्टेब्लिश था। ठीक है, उसके बाद जो है ये भी एक पॉइंट है, गुप्ता एम्पायर कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, गुप्ता एम्पायर का जो है कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र, जो कि अभी कहाँ प्रेजेंट है, बिहार में प्रेजेंट है। ठीक है, बिहार और पटना में अभी ये पाटलिपुत्र प्रेजेंट है। उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर का कैपिटल कौन था, पाटलिपुत्र, जो कि अभी कहाँ प्रेजेंट है, पटना और बिहार में प्रेजेंट है पाटलिपुत्र। ठीक है, ये हमने देख लिया गुप्ता एम्पायर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब बाद में हम देखते हैं क्या कि बिगनिंग कब हुआ था गुप्ता एम्पायर का, जो कि हमने देख लिया 240 AD में हुआ था, और जो कि फाउंडर है श्री गुप्ता। ठीक है, फिर उनके बेटे घटोत्कच आते हैं, फिर उसके बाद जो है चंद्रगुप्त वन आते हैं। ठीक है, एक्चुअल फाउंडर कब माना जाता है, 390 AD में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा जो है डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, इसलिए एक्चुअल फाउंडर मानते हैं। ठीक है, क्योंकि दो राजा आने के बाद यानी कि श्री गुप्ता, उनके बेटे घटोत्कच आने के बाद जो है चंद्रगुप्त वन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, और उसके बाद और भी बहुत सारे राजा आते हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।